अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। BAMCEF और अक़लियती ST, SC, OBC ऑल इंडिया बरादरियों के मुलाज़मीन फेडरेशन का कौमी कन्वेंशन लखनऊ के गांधी भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर BAMCEF के सरबराह ने बताया कि इस कन्वेंशन में मुल्क की तकरीबन 11 से 12 रियासतों के मेंबरान शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि आइन सुप्रीम है, हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा, लेकिन तरक्की के साथ साथ कुदरती वसाइल का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हमें BAMCE कन्वेंशन के तहफ़्फ़ुज़ होने चाहिए। मरकज़ी मौज़ू आइनी हिंदुस्तान बामुकाबला सकाफ़ती कौम परस्ती के साथ आगे बढ़ना है ताकि बाबा साहिब के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। इसके साथ ही अभी मदनलाल जी ने कहा कि हमारा व्यक्ति संसद में जाता, हमारी बात नहीं है। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूं, जो संसद में जाता है, जो विधानसभा में जाता है चुनकर, वो आपका व्यक्ति नहीं, वो पार्टी का व्यक्ति है। हम चुनाव करने के समय, चयन करने के समय, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधान, अगर व्यक्ति का एडवाइस है तो बाबा साहब के संविधान की बात करें। अगर मैं बिच्छू हूं तो अगर मैं राम साहब का कार्यकर्ता नहीं होता तो मैं बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चलता। जहां पे बुद्ध और धम्म बढ़ेगा, मैं साथियों आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हर उपासक उपासिका को, हर व्यक्ति को, अपने धर्म को भारतीय संविधान, भारत का संविधान जो है, बाबा साहब ने एक दस्तावेज़नामा में करके एक अपना हृदय का अंग मानते का आयोजन किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग उपस्थित हुए हैं। सर, क्या मकसद है, क्या मांगे हैं, पूरा परिचय से बताइए सर। सबसे पहले तो भारत को और भारत के लोगों को संविधान के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और उनको संविधान के प्रति आचरण करने के प्रति भी शुभेच्छा। बामसेफ तो आप सभी जानते हैं पहले से कि बामसेफ केवल प्रदेश का नहीं, राष्ट्रीय देश है एक्चुअल में। इसमें 10 से 12 राज्यों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है। आम जनता के लिए कम लोग इन्वाइट किया जाता है, तो लोकल में कम लोग इन्वाइट किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर लोग आते हैं। बामसेफ डिमांड नहीं करता है, ये क्लियर कर देता आपको। बामसेफ एक वैचारिक संगठन है जो भारत के संविधान के अनुसार उनके मूल्यों को अपने जीवन में आचरण में लाते हैं कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, और फिर समाज के कार्यकर्ता के रूप में देश के प्रति जिम्मेदारी को साझा रूप से निभाते हैं। इससे कि भारत बाबा साहब के सपनों का भारत, जो संविधान में निहित भारत है, समता, सद्भावना, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज व्यवस्था, उसको स्थापित करने के प्रति कार्य करता है। सर, आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर क्या मैसेज देंगे सभी कार्यकर्ताओं को? अभी आपने देखा होगा कि जो मेन थीम है बामसेफ के अधिवेशन की, जो सामने देखा होगा आपने, अम्बेडकर राइट इंडिया 2047, संवैधानिक भारत वर्सेस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। संविधान सर्वोपरि है, सामाजिक न्याय की मूल आत्मा है। इन बिंदु से आप समझ जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। हम 2047 की संकल्पना का क्यों मैसेज दे रहे हैं कंट्री को, क्योंकि भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर एक अग्रसर कदम तो बढ़ा रहा है, आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति भी कर रहा है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। और साथ में जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उनको भी पूर्ण रूप से क्या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संवर्धन किया जाए, इस धरती को शुद्ध बनाने के लिए, भारत के लोगों को एक अच्छी हवा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, ये सब जरूरी है। विकास तो करो, एक डेवलपमेंट का दायरा समाज के हर व्यक्ति को आधार मान के होना चाहिए, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। तो केवल एक पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देने से हम सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर सकते। तो हमारा मूल उद्देश्य है सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, जो बाबा साहब का सपना है भारत के लिए। अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक, उसे किसी भी मजहब को, धर्म को मानने वाला हो, जाति को महत्व देते ना, जाति होती है, लेकिन उसके जो संपूर्ण अधिकार संविधान में आर्टिकल 14, 15 टू ऑनवर्ड जो दिए हैं, वो उनको उसको मिलना चाहिए और उसके अनुसार उसको पूरे आधार पे विकसित करने का रास्ता मिलना चाहिए।